आखिर कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक क्यों कहा जाता है? कर्पूरी ठाकुर जी को ऐसे ही जननायक नहीं कहा जाता है। और कर्पूरी ठाकुर जी आज उनको भारत रत्न की जो उपाधि की घोषणा हुई है, उसके लिए सरकार को साधुवाद पूरी जनहित टीम की ओर से। और हम ये कहना चाहते हैं कि इस देश की जितनी भी पार्टियां, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय दल हो, ये सब आज के दौर में परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और उन्होंने परिवारवाद को कभी आगे नहीं लाया, इसीलिए उनको जननायक कहा जाता है, गुदरी का लाल कहा जाता है। पिछड़ों दलितों के लिए उन्होंने जो काम किया, इसके लिए उनको जननायक कहा जाता है और आज भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने की बात हुई। अब इसके बाद माननीय नरेश सैनी जी हैं, आप हैं जनहित अभियान के जिला संयोजक मुजफ्फरपुर के, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुजन नायक कर्पूरी ठाकुर जी बहुत गरीब घर में पैदा लिए। उनका जातिगत पेशा से उनका घर चलता था और उस गरीबी में रहकर भी बहुत पिछड़ों के लिए, जो वंचित समाज था, उसके लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया और अपना सारा समय अपना मूवमेंट में लगाया। गांव-गांव जाते थे, साधन विहीन होने के बावजूद भी उनका कारवां कभी रुका नहीं। वो लगातार हर गांव-गांव में दौरा किए, समाज के बीच गए, समाज के दुख दर्द को समझे, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ते रहे। जहाँ भी जाते थे, फिर आगे का जो सफ़र तय होता था, वहीं से साधन व्यवस्था तय करके वो निकलते थे। और वो गरीब जो वंचित समाज था, उनका जो पीड़ा था, उनको समझा और उसके लिए वो कोई चीज़ का परवाह किए बगैर वो लड़ाई लड़ते रहे। जैसे आपको जो है कि देश में समझिए पिछड़ा वर्ग का आरक्षण कर्पूरी ठाकुर जी ने पहली बार लागू किया और जिसका खमियाजा क्या हुआ कि जिस लोगों के मदद से सरकार में आए थे, उन्होंने उनको बहुत अपमानित किया और कुर्सी से भी उतार दिया और कहा, जब ये पिछड़ों का आरक्षण दिए तो वे सामंती लोग, जो स्वर्ण समाज के लोग थे, बोलते थे कि ये आरक्षण कहाँ से आई? ये कर्पूरी के माई भी आई, छोड़ गद्दी उठा अस्तूरा। इस तरह का अपमानित किया गया, अभद्र गालियाँ उनको दी गई और षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या की गई। उनके कोई आकस्मिक मृत्यु नहीं हुई थी, बहुत प्लानिंग के तहत उनकी हत्या किया गया और वो लगातार गरीबी और समस्या से जूझने के बावजूद भी वो वंचितों को वो अपने संघर्ष के बल पर अधिकार दिलाने में सफल हुए। आज इसीलिए उनको जननायक कहा जाता है, जनता के लिए लड़ाई लड़ते रहे और आज भारत रत्न उनको देने का घोषणा किया गया है। बहुत अच्छी बात है, आप घोषणा तो किए हैं, इसके लिए खुशी है, लेकिन भारत सरकार को सिर्फ ये भारत रत्न देने से समाज के लोग तो खुश हो जाएंगे, लेकिन समाज का विकास के लिए ये मोदी सरकार कुछ नहीं कर रहा है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा, समाजवादी चिंतक गुदरी के लाल, जिन्होंने आजीवन पिछड़ा दलित आदिवासी को अधिकार लड़ने का काम किया, उन्होंने पिछड़ा वर्ग का ध्रुवीकरण किया, हिंदी का प्रचार प्रसार किया, समाजवादी विचार देश में स्थापना किया, कृषि का सही लाभ किसानों तक उन्होंने पहुंचाने का काम किया और छात्रों को मैट्रिक की परीक्षा में अंग्रेजी हटाकर बच्चों को, गरीब पिछड़ा दलित आदिवासी बच्चों को मैट्रिक पास कराने का उन्होंने काम किया और देश में उन्होंने 1978 में 26% आरक्षण लागू कर मॉडल बिहार को उन्होंने बनाने का काम किया। बिहार पिछड़ा वर्ग को 12% और सर्वाधिक पिछड़ा को 8% उन्होंने देकर
बिहार में आरक्षण लागू कर बिहार को देश मॉडल में लाने का काम किया हरिश्चंद्र प्रसाद यादव लोहिया के लोग। हो गलो? सब आदमी का सब विचार आ गया। हाँ, क्या अब आवत तू हम बैठ के